राधे राधे दोस्तों, मित्रों, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़े? तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए, विशेषकर सुबह और रात के समय। आइए अब उस दिव्य ग्रंथ के महत्व को समझते हैं जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह वही एकमात्र शास्त्र है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन संशय, भय और मोह से घिर गए थे, तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वही गीता के रूप में प्रकट हुआ। इसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि यह अनंत सत्य का स्रोत है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर गीता का पाठ होता है वहां सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। आज हम गीता से प्रेरित महत्वपूर्ण विचारों को सरल शब्दों में जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त की जा सके। गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। यही श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। मैं पृथ्वी की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं, जीवों का जीवन हूं और सन्यासियों का संयम भी मैं ही हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मेरा स्मरण करता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे मानव, यदि तुम संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो, क्योंकि जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना इस जीवन में और ना अगले जीवन में शांति पा सकता है। ईश्वर कहते हैं, जो गीता के इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वह मेरा परम प्रिय भक्त है। इसलिए इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखो, इसे फैलाओ, क्योंकि जब तुम किसी एक आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हो तब तुम स्वयं भगवान के प्रिय बन जाते हो। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना है, और यही गीता का सार है। कर्म करो, प्रेम करो और हर क्षण में ईश्वर को अनुभव करो। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति दिखाएं। गीता का पहला उपदेश यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी व्यक्ति या परिस्थिति का जरूरतमंद मत बनने दो, क्योंकि जब तक तुम अपने अस्तित्व को आत्मनिर्भर रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं पहुंचा सकती। जब तुम किसी पर निर्भर हो जाते हो तब वही व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी बन जाता है और वहीं से तुम्हारे दुखों की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए आवश्यकता बन जाता है वही धीरे धीरे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है। जिस दिन तुमने अपने जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे के हाथों सौंप दिया, उसी दिन से तुम्हारे सुख का निर्णय भी वही करने लगता है। जरूरतमंदी केवल वस्तुओं या सहायता की नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी जरूरत मन की होती है। मन जब किसी के प्रति भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाता है तब वहीं से मनुष्य की असली गुलामी शुरू होती है। याद रखना, संसार में मां और पिता के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे जरूरतमंद बनने पर तुम्हारा शुद्ध हित चाहे। बाकी सब कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ की डोर से बंधे होते हैं। इसलिए जीवन में सदा आत्मनिर्भर बनो, स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी की कृपा की आवश्यकता न पड़े। गीता का दूसरा उपदेश कहता है कि असफलता के भय से रुक जाना ही वास्तविक असफलता है। जो व्यक्ति हार के डर से प्रयास करना छोड़ देता है वह जीवन में कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि को धुंधला कर देता है, भ्रम को जन्म देता है, और जब भ्रम हावी हो जाता है तो विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक नष्ट होते ही मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। सफलता के द्वार को खोलने के लिए 5 चाबियां आवश्यक हैं: सकारात्मक सोच, एकाग्रता, दृढ़ लगन, अडिग संकल्प और निरंतर परिश्रम। जब तक मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करता तब तक मोक्ष या सच्ची सफलता की अपेक्षा व्यर्थ है। जब व्यक्ति इंद्रियों के अधीन होकर चलता है तब वासना, लोभ और आलस्य जैसी कमजोरियां मन पर शासन करने लगती है। इसलिए अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कर्म को सर्वोच्च मानो और धन या फल की लालसा को मन से मिटाओ। श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन,
तुम कर्म करने के अधिकारी हो, फल के नहीं। इसलिए बिना फल की चिंता किए कर्म करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। क्रोध मनुष्य की सोचने की शक्ति को हर लेता है और निर्णय लेने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अगर कर्म केवल लाभ या परिणाम की आशा से किया जाए तो वह कभी अपेक्षाओं के अनुरूप फल नहीं देता। बुरे कर्मों से मुक्ति का सबसे श्रेष्ठ उपाय है अपने मन में शुभ विचारों को जन्म देना और सकारात्मकता को आत्मसात करना, क्योंकि मन परिवर्तनशील है। वह वैसा ही बनता है जैसा वातावरण और संग हम चुनते हैं। मनुष्य वही बनता है जो वह निरंतर देखता, सुनता और सोचता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ही अपना सौभाग्य मानता है उसे परिणाम अपेक्षा से कहीं अधिक मिलता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए पहले कल्पना शक्ति का विकास आवश्यक है, क्योंकि कल्पना ही वास्तविकता की पहली सीढ़ी है। गीता का तीसरा उपदेश कहता है कि जहां रिश्तों की मर्यादा टूटती है वहां विनाश का बीज अंकुरित हो जाता है। संबंध केवल प्रेम या आकर्षण से नहीं बल्कि मर्यादा और सम्मान से टिकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने रिश्ते की सीमाओं का उल्लंघन करता है तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूटने लगता है। जब दो लोग एक दूसरे का आदर, कद्र और मर्यादा बनाए रखते हैं तभी वह संबंध दीर्घकाल तक जीवित रहता है। लेकिन जब सम्मान और सीमाओं की दीवार गिर जाती है तब रिश्ते अपनी पवित्रता खो देते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, आत्मनिर्भर बनो, कर्मयोगी बनो और रिश्तों में मर्यादा बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन की सच्ची सफलता और शांति का मार्ग है। गीता का चौथा उपदेश हमें यह गहराई से समझाता है कि जहां रिश्तों की मर्यादाएं टूट जाती हैं, वहां केवल विनाश और दुख का निवास होता है। जब कोई व्यक्ति अपने रिश्तों की सीमाओं का उल्लंघन करता है तब विश्वास की नींव हिल जाती है और प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगता है। चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा, अगर वह अपनी सीमाओं का आदर नहीं करता तो वह रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। संबंध तब तक जीवित रहते हैं जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं और कभी अपनी मर्यादा से आगे नहीं बढ़ते। जिस रिश्ते में सम्मान और सीमाओं का अभाव होता है वहां विश्वास की जड़ें सड़ जाती हैं और वह संबंध अंततः टूट ही जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि प्रेम का मतलब यह नहीं कि सीमाएं मिटा दी जाए, बल्कि यह कि सम्मान के साथ एक दूसरे को स्थान दिया जाए। यही रिश्ते को टिकाऊ और पवित्र बनाता है। गीता का पांचवां उपदेश कहता है कि उन लोगों से सदैव दूरी बनाए रखो जो सामने मीठा व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे विष उगलते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की तुलना उस घड़े से की है जिसके मुख पर अमृत लगा होता है परंतु भीतर घातक विष भरा होता है। ऐसे लोग बाहर से मधुर लगते हैं लेकिन उनके भीतर छल और ईर्ष्या का जहर भरा होता है। वे तुम्हारे सामने प्रेम का अभिनय करते हैं परंतु तुम्हारे न होने पर तुम्हारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतना ही मन शांत रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनेपन का दिखावा करता है परंतु भीतर से द्वेष रखता है वह मित्र नहीं शत्रु के समान होता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को त्याग देना ही सच्चे ज्ञान का परिचायक है, क्योंकि विष चाहे कितने सुंदर पात्र में रखा हो अंततः वह विष ही होता है। गीता का छठवां उपदेश बताता है कि अपनी भावनाएं हर किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अपनी खुशी और अपने दुख दोनों को हर किसी के आगे प्रकट करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग अधिक हैं जो तुम्हारी हंसी से जलते हैं और तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं। अपनी प्रसन्नता को सब पर उजागर करना अक्सर दूसरों की ईर्ष्या को आमंत्रण देता है और अपने दुख को सबके सामने रखना अक्सर उपहास का कारण बनता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द सबको मत दिखाओ, क्योंकि लोग हाथों में नमक लिए फिरते हैं ताकि तुम्हारे घाव पर छिड़क सके। अपनी पीड़ा केवल उसे बताओ जो उसे समझ सके, क्योंकि हर कान सुन तो सकता है पर समझ हर दिल नहीं पाता। गीता का सातवां उपदेश यह सिखाता है कि जीवन में कुछ नया पाने या रचने के लिए अक्सर पुराने को पूरी तरह मिटाना आवश्यक होता है।
जब कुंती ने श्री कृष्ण से पूछा कि आपने इतना भयंकर महायुद्ध क्यों करवाया, तो उन्होंने कहा, अधर्म जब अपनी सीमा लांघ जाता है तब धर्म की स्थापना के लिए पुराने का विनाश अनिवार्य हो जाता है। जैसे किसी पुराने और जर्जर भवन को तोड़कर ही नया महल खड़ा किया जा सकता है, वैसे ही जीवन में भी नई शुरुआत करने के लिए बीते हुए बोझ, पुरानी गलतियों और निष्फल रिश्तों को त्यागना पड़ता है। परिवर्तन का मार्ग तभी बनता है जब पुराने को समाप्त किया जाए। गीता का 8वां उपदेश हमें यह बोध कराता है कि जब जीवन में अकेलापन महसूस हो तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है कि हम इस धरती पर अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही जाएंगे। यह संसार अस्थायी है, यहां कोई किसी का स्थायी साथी नहीं है। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, वे भी एक दिन विदा हो जाते हैं, फिर बाकी लोगों से क्या अपेक्षा रखनी। जो तुम्हारा साथ छोड़ दे उनसे दुखी मत होना, क्योंकि श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। वे ही सच्चे साथी, सच्चे मार्गदर्शक और सच्चे रक्षक हैं। वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते, भले ही यह सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध क्यों न हो जाए। इसलिए गीता हमें सिखाती है, मर्यादा में रहो, छलियों से सावधान रहो, अपनी भावनाओं का विवेकपूर्ण प्रयोग करो, परिवर्तन को स्वीकार करो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वही प्रेम का, विश्वास का और सत्य का शाश्वत स्रोत है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत गहन शब्दों में कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ईश्वर को स्वीकार करे या नकार दे, लेकिन ईश्वर अपने किसी भी संतान को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति उसी परम सत्ता की संतान है। हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य उसी ब्रह्म का अंश है। इसलिए जब तुम खुद को अकेला समझकर उदास हो जाते हो, तब वास्तव में तुम अपने भीतर बसने वाले ईश्वर को भूल जाते हो। जो स्वयं में ईश्वर को देखता है वह कभी अकेला नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अकेलेपन से मत डर, बल्कि गलत संगति से भय रख, क्योंकि गलत व्यक्ति का साथ आत्मा के पतन का कारण बनता है। जैसे कहा गया है, कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। परंतु एक और गहरी सच्चाई यह भी है कि कभी कभी कुछ नहीं होना मूर्खता से भरे कुछ होने से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसीलिए यदि तुम्हारे आसपास समझदार लोग नहीं हैं, तो अकेले रहना ही उत्तम है, क्योंकि मन की शांति किसी भी भीड़ से अधिक मूल्यवान है। यही गीता का वह उपदेश है जो हमें सिखाता है कि अकेलापन अभिशाप नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार का अवसर है। दुनिया में कोई किसी का स्थायी साथी नहीं होता, इसलिए दूसरों के जाने पर दुखी मत हो, बल्कि यह जानो कि स्वयं भगवान सदा तुम्हारे साथ है। गीता का 9वां उपदेश हमें चेतावनी देता है कि कभी भी अपने धन, पद, सौंदर्य या शक्ति का अहंकार मत करो। दुर्योधन की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसे अपने बल, अपने सामर्थ्य और अपने साम्राज्य पर घमंड था। उसे विश्वास था कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा उसके साथ हैं, इसलिए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वही अभिमान उसके विनाश का कारण बन गया। अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है, और जो अंधा हो जाता है वह सत्य का मार्ग कभी नहीं देख पाता। जो लोग अपने धन या पद के अहंकार में दूसरों को तुच्छ समझते हैं, समय एक दिन उन्हें उसी घमंड की ज्वाला में जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, विनम्रता ही सच्चा वैभव है और अहंकार ही विनाश की जड़। इसलिए जीवन में चाहे जितनी सफलता मिले, उतनी ही विनम्रता धारण करनी चाहिए। सफलता तभी सार्थक होती है जब उसमें दूसरों के प्रति सम्मान छिपा हो। गीता का 10वां उपदेश मृत्यु और जीवन के सत्य को प्रकट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। यह वह सत्य है जिसे कोई नकार नहीं सकता। शरीर नश्वर है, यह मिट्टी के समान है, लेकिन आत्मा अमर है, जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। यह शरीर केवल कुछ समय का आवास है, एक किराए का घर है, जिसमें आत्मा कुछ क्षणों के लिए विश्राम करती है। जब समय पूरा होता है तो आत्मा उस घर को छोड़ देती है और एक नए रूप में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता है, क्योंकि जो आया है वह जाएगा ही।
जीवन की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम उस सत्य को स्वीकार करें जिससे भाग नहीं सकते। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह झूठ को सच मानकर जीवन जीता है। अपने भ्रमों को सत्य समझ लेना ही दुख की जड़ है। जो अपनी सीमित सोच को दूसरों पर थोपता है वह सदा संघर्ष में रहता है। इसलिए विचारों में उदारता लाओ और सत्य को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करो। वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। ये मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देते हैं और आत्मा को अंधकार में धकेल देते हैं। जो व्यक्ति इनसे दूर रहता है वही सच्चे अर्थों में मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही संकट वीरों की पहचान कराता है। कठिनाइयां किसी को तोड़ती नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि भीतर कौन कितना मजबूत है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे भयंकर शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली। यदि मन पर नियंत्रण खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इच्छाओं की अधिकता ही जीवन के सुकून को लूट लेती है, क्योंकि जो हमेशा अधिक चाहता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो अपने धर्म का पालन पूरी निष्ठा से करता है उसे परिणाम स्वयं ईश्वर देता है। बिना पुरुषार्थ के अच्छा फल पाने की उम्मीद करना व्यर्थ है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी भय नहीं होता, क्योंकि उसका पथ स्वयं ईश्वर द्वारा प्रकाशित होता है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता छोड़कर केवल कर्म में आनंद लेता है वही सच्चे सुख और आत्मिक शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, भय छोड़ो, अहंकार त्यागो, सत्य को स्वीकारो और अपने मन को नियंत्रित रखकर अपने धर्म का निडरता से पालन करो। क्योंकि सच्चा कर्म वही है जो बिना स्वार्थ, बिना अहंकार और बिना भय के किया जाए, और वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मुक्त कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश अत्यंत गहन और जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी उस स्थान, व्यक्ति या परिस्थिति के पास नहीं जाना चाहिए जहां उसके प्रति सम्मान, प्रेम या सच्ची भावना न हो। जहां आत्मसम्मान की कीमत न हो वहां रहना आत्मा का अपमान है। महाभारत के युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने कपटपूर्ण भाव से उनका स्वागत करने की योजना बनाई। शकुनि ने दुर्योधन से कहा था कि कृष्ण अत्यंत प्रभावशाली और मायावी है। यदि इन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए तो विजय निश्चित है। इसी छलपूर्ण सोच से प्रेरित होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण भेजा और कहा, आप मेरे घर पधारिए, मेरे भोजन को स्वीकार कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए। परंतु श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब वहां सच्चा प्रेम हो या जब जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ पड़ी हो। न तो मुझे कोई संकट है और न ही तुम्हारे हृदय में मेरे लिए कोई स्नेह। इसलिए मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। तुम मुझे बुला रहे हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, न कि प्रेम या आदर के लिए। यह उत्तर केवल दुर्योधन को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक गहरी सीख है कि जहां भावनाओं में स्वार्थ छिपा हो वहां जाना अपने आत्मसम्मान को गिराने के समान है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि किसी के मीठे शब्दों या बाहरी सत्कार से प्रभावित होकर कभी स्वयं को उस स्थान पर न रखो जहां तुम्हारी कद्र नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम नहीं होता वहां आत्मा घुटती है और जहां सम्मान नहीं होता वहां हृदय टूटता है। जीवन में हमें हमेशा ऐसे लोगों और स्थानों का चयन करना चाहिए जहां सच्चाई, अपनापन और श्रद्धा का वातावरण हो। याद रखना, हर रिश्ता जो सम्मान और स्नेह से रहित हो वह आत्मिक बंधन नहीं बल्कि बंधन की जंजीर बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, यदि कोई तुम्हें सिर्फ अपने लाभ के लिए बुलाए, तुम्हारी उपस्थिति को स्वार्थ के तराजू में तौले, तो वहां जाना स्वयं के प्रति अन्याय है। अपने जीवन में वही लोग रखो जो तुम्हारे मौन को समझे, तुम्हारे दुख को महसूस करे और तुम्हारे अस्तित्व को आदर दे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जहां हृदय में प्रेम न हो
वहां कदम रखना भी अपवित्र है। प्रेम और सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अतः मनुष्य को सदैव वही स्थान चुनना चाहिए जहां उसकी आत्मा को शांति मिले, उसका सम्मान बना रहे और जहां उसे महसूस हो कि वह वास्तव में प्रिय है। क्योंकि जीवन में वही जगह सबसे पवित्र होती है जहां आपका स्वागत दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। और वही लोग सबसे अपने होते हैं जो आपके होने का मूल्य जानते हैं, आपके मौन में भी आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं। इसलिए कान्हा की यह वाणी सदा स्मरण रखो, जहां इज्जत न हो वहां रहना अपने ईश्वर प्रदत्त सम्मान का अपमान है। मित्रों, एक तोते ने बताया कि धन केवल हाथ पैर से नहीं बल्कि बुद्धि की समझ से जन्म लेता है, न कि केवल कठोर परिश्रम से। क्या कभी यह बात मन में आई है? उसी निर्धन शिल्पकार को एक तोते ने उन्नति के वे गुप्त सूत्र समझाए थे, जिन्हें जान लेने के बाद मनुष्य सिर्फ श्रम की चक्की में पिसने से ही नहीं बचता, बल्कि अपनी कला और योग्यता का उचित मूल्य भी प्राप्त कर लेता है। क्या आपने कभी यह सुना है कि साधारण सा प्रतीत होने वाला एक तोता किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बदल सकता है? वही तोता उसे दरिद्रता के कीचड़ से बाहर निकालकर आदर और संपन्नता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह कोई काल्पनिक कथा नहीं है, यह उस गहरे सत्य का वर्णन है जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमारी दृष्टि से ओझल रहता है। इस कथा को अंत तक समझने से आपके परिश्रम को ऐसी सही राह मिलेगी जिससे जीवन में किए जा रहे प्रयासों का परिणाम कई गुना होकर सामने आएगा। मन को ऐसा संतोष और आत्मबल मिलेगा कि स्वयं को कभी भी असहाय या निर्बल अनुभव नहीं करेंगे। यह कहानी आपकी सोच को उस स्तर तक उठा देगी जहां कठिनाइयां अवसर के रूप में दिखने लगती हैं और निर्धनता मात्र एक मानसिक धारणा बनकर रह जाती है। आज की यह कथा भी इसी गहन विचार पर आधारित है कि एक तोते ने बताया, पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से नहीं। यह विषय हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो अपने जीवन को सुधारने के लिए दिन रात संघर्ष करता है। यह प्रसंग हमें कर्म के उस रहस्य से परिचित कराता है जिसे समझने में बड़े बड़े विद्वान और साधक भी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। अनेक लोग अपने जीवन में रक्त और पसीना एक कर देते हैं, रात को दिन और दिन को रात में बदल डालते हैं, फिर भी उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। तब वे मान लेते हैं कि शायद उनके परिश्रम में ही कमी है और वे स्वयं को और अधिक काम की ज्वाला में झोंक देते हैं। लेकिन परिणाम वही रहता है, हाथ फिर भी खाली रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई व्यक्ति कम प्रयास में भी सब कुछ पा लेता है और कोई सब कुछ न्योछावर करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता? इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर आज की इस अद्भुत कथा में छिपा हुआ है। यह उत्तर कर्म को सही दिशा में करने और अपनी वास्तविक कीमत को पहचानने की समझ में निहित है। यह कथा यही सिखाती है कि केवल देह से श्रम करना पर्याप्त नहीं होता। जब तक आपका मस्तिष्क उस परिश्रम का मार्गदर्शक और मेहनत का सारथी ना बने। यह कहानी है रत्नपुरी के उस विलक्षण शिल्पकार सोहन की, जो अपनी छेनी और हथौड़े से कठोर पत्थरों में भी प्राण फूंक देता था, लेकिन उसका स्वयं का जीवन फीका और सूना पड़ा था। उसके हाथों से मानो सोना झड़ता था, फिर भी उसका परिवार 2 समय की रोटी के लिए संघर्ष करता रहता था। और किस तरह एक अनजाने से तोते के कुछ साधारण से शब्दों ने उसकी बिखरी हुई किस्मत के टुकड़ों को फिर से जोड़ दिया और उसे वह सम्मान दिलाया जिसका वह सच्चा अधिकारी था। यह कथा यह समझाएगी कि धन अर्जित करने के लिए केवल शारीरिक बल नहीं, बल्कि सही उपाय और बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस कहानी को बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान सदैव नुकसानदेह होता है। इस प्रसंग को अंत तक जानने पर ही वह पूरा रहस्य सामने आएगा, जो जीवन की दिशा ही बदल सकता है। तो यदि मन तैयार है सोच को नई ऊंचाई देने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत पुराने समय की बात है। भारत के मध्य भाग में एक विशाल और वैभवशाली नगर स्थित था, जिसे लोग रत्नपुरी के नाम से जानते थे। और जैसा नाम था वैसा ही उसका ऐश्वर्य भी था। रत्नपुरी की गलियां सदा व्यापारियों, शिल्पकारों
और दूर दूर से आए यात्रियों की चहल पहल से भरी रहती थी। वहां के भव्य बाजार संसार की अनमोल वस्तुओं से सजे रहते थे, लेकिन उस नगर की असली पहचान उसके कुशल कारीगर थे। विशेष रूप से संगमरमर पर काम करने वाले शिल्पी पूरे देश में प्रसिद्ध थे। कहा जाता था कि रत्नपुरी के कारीगरों के हाथों में जादू बसता है, जो निर्जीव पत्थरों में भी संवेदनाएं भर देते हैं। उनकी बनाई प्रतिमाएं इतनी सजीव लगती थीं कि मानो अब भी बोल उठेंगी। इसी रत्नपुरी की एक संकरी गली में सोहन नाम का कारीगर रहता था, जो साधारण नहीं बल्कि अपने कौशल में अद्वितीय था, और बड़े बड़े उस्ताद भी उसकी कला की प्रशंसा करते थे। जब सोहन छेनी और हथौड़ा लेकर पत्थर पर काम करता तो दृश्य ऐसा होता मानो कोई तपस्वी साधना में लीन हो। उसकी आंखों में एक विशेष चमक होती और उसके हाथ किसी सिद्ध कलाकार की तरह पत्थर पर नृत्य करते। वह घंटों बिना थके बिना रुके पत्थर को आकार देता रहता। उसके पसीने की बूंदें जैसे ही पत्थर पर गिरती, मानो पत्थर भी कोमल होकर उसके भावों के अनुसार ढलने लगता। उसकी बनाई मूर्तियां केवल पत्थर नहीं होती थीं, वे अपने भीतर एक कहानी और आत्मा समेटे रहती थीं। इतनी अद्भुत प्रतिभा का स्वामी होने के बावजूद सोहन का जीवन अभावों में बीत रहा था। उसका छोटा सा घर मुश्किल से उसकी पत्नी राधा और 2 नन्हे बच्चों को समेट पाता था। कई बार तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं होता और बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता। राधा स्वभाव से अत्यंत सहनशील और संतोषी थी। वह कभी सोहन से शिकायत नहीं करती, पर बच्चों की भूख उसकी आत्मा को भीतर से तोड़ देती। सोहन पूरी शक्ति से परिश्रम करता, सूरज उगने से पहले काम पर निकल जाता और देर रात तक श्रम करता रहता। उसने कभी विश्राम नहीं किया, यह मानकर कि अधिक मेहनत ही सब कुछ ठीक कर देगी। उसकी हथेलियां पत्थर सी कठोर हो चुकी थीं, पीठ बोझ से झुकने लगी थी, फिर भी आंखों में परिवार के उज्जवल भविष्य का सपना जीवित था। रत्नपुरी का सबसे बड़ा और कपटी व्यापारी सेठ धनपत था, जिसके नाम पर नगर की बड़ी बड़ी हवेलियां और मंदिर बने थे, जबकि असल कारीगरी किसी और की होती थी। उसकी दृष्टि में शिल्पकार केवल सस्ते मजदूर थे, जिनका काम आदेश का पालन करना था। सोहन जैसे कई गरीब कारीगर उसी के अधीन काम करते थे। सेठ उनकी कला को मामूली दामों में खरीदकर राजाओं और धनवानों को ऊंचे मूल्य पर बेचता था। वह सोहन की प्रतिभा से भली भांति परिचित था, जानता था कि उसके जैसा शिल्पी पूरे नगर में दूसरा नहीं, इसलिए उसे हमेशा काम में उलझाए रखता। जब भी सोहन मेहनताना मांगता, सेठ थोड़े से पैसे थमाकर कह देता कि बाजार मंदा है, अगली बार सब बराबर कर दूंगा, और भोला सोहन उसकी बातों पर भरोसा कर लेता। एक दिन सेठ धनपत प्रसन्नता का दिखावा करते हुए सोहन की झोपड़ी पर आया। चेहरे पर चालाक मुस्कान थी और बोला कि महाराज ने नए महल के द्वार के लिए विशाल गजराजों की मूर्तियां बनवानी है। यह कार्य उसी ने लिया है और सोहन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। यह सुनते ही सोहन की आंखें चमक उठी। उसे लगा यही अवसर उसकी गरीबी मिटा देगा। उसने पारिश्रमिक पूछा तो सेठ ने उदार बनते हुए 100 स्वर्ण मुद्राओं का लालच दिया और कहा कि इससे उसका जीवन बदल जाएगा और उसका अपना पक्का घर होगा। तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़े पहनेंगे। 100 स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी एक साथ इतनी बड़ी धनराशि की कल्पना नहीं की थी। उसे लगा मानो ईश्वर ने स्वयं उसकी पुकार सुन ली हो। उसने तुरंत घर जाकर यह शुभ समाचार अपनी पत्नी राधा को सुनाया। राधा का चेहरा खुशी से खिल उठा, पर उसी खुशी के भीतर उसके मन में एक अनजाना भय भी समाया हुआ था, क्योंकि वह सेठ धनपत के स्वभाव और चालाकी से भलीभांति परिचित थी। उसने सोहन को समझाते हुए कहा कि सेठ धनपत पर आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं है। कुछ रकम पेशगी के रूप में मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन उस समय सोहन सपनों की उड़ान में था। उसने मुस्कुराकर कहा कि राधा, अब चिंता करने का कोई कारण नहीं है। इतना बड़ा राजमहल का काम है, सेठ जी भला धोखा कैसे दे सकते हैं। यही वह अवसर है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देगा, और वह इस मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। उस दिन के बाद से सोहन के लिए दिन और रात का कोई भेद नहीं रह गया।
वह काम में इस कदर डूब गया कि खाने पीने और आराम का होश तक नहीं रहा। उसने